हेलो एवरीवन, सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज पे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और जिसका नाम है ग्रीन क्लाइमेट फंड। बहुत ही माइन्यूट सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, जिसे हम बोलते हैं GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब देखते हैं क्या होता है, ये किस तरीके से अपना काम करता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इससे एक्रीडेटेड है इन इंडिया में, उनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत 5-7 मिनट का लेक्चर है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो, उसका जो मसौदा, उसका जो एग्रीमेंट था वो कहाँ पे लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 194 कंट्रीज़ थी UNFCCC, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका एक एग्रीमेंट हुआ था कनकुन, जैसे कनकुन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। कनकुन की जगह है मैक्सिको में, और मैक्सिको कहाँ है गाइस? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका की दूसरी दो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा। इसके बाद तीसरी कंट्री जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिको, ठीक है। वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था जो UNFCCC के जो भी मेंबर कंट्री थी उनके बीच में, ठीक है। और ये कब हुआ था? 2010 में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने क्या करा था, एक फाइनेंसिंग व्हीकल, एक ऐसा आइटम मतलब तैयार किया था, एक ऐसा मतलब फंड तैयार किया था जो फाइनेंशियल व्हीकल के लिए काम करता था। और उसका मेनली जो इम्पैक्ट था वो कहाँ पे था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारे, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका, जो डेवलपिंग कंट्री, एक तरह में कह सकते हैं गरीब कंट्री, बट कोई डेवलपिंग कंट्री काफ़ी अमीर है जैसे कि चाइना और जापान, ठीक है। बट हम यहाँ पे स्पेशली उन डेवलपिंग कंट्री की बात रेफरेंस है कि जैसे कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान, जो कंट्री गरीब हैं रियल में, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन तरीके की बात कर रहे हैं, वियतनाम वगैरह, ठीक है। विद इन ग्लोबल क्लाइमेट आर्किटेक्चर के पक्ष में, उसके रेस्पेक्ट में इन्होंने एक फंड तैयार किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, कनकुन एग्रीमेंट में 2010 में। अब ये जो GCF था ग्रीन क्लाइमेट फंड, सर्विंग एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट। देखिए, क्लाइमेट चेंज की बात पेरिस एग्रीमेंट में भी करी गई है, और UNFCCC जो पार्टीज हैं वो भी इसी की बात करती हैं। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इससे पहले आपने किसी भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर या इसका पार्टिसिपेशन नहीं देखा था आपने। बट यहाँ पे जो GCF है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, ठीक है। ये तो हम GCF की बात कर रहे हैं, कब बनाया गया, किस एग्रीमेंट में बनाया गया, किन लोगों ने बनाया, क्या काम है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्या करता है? फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह ये वर्क करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और इसका रेट की का रियल में एम क्या है। इट एम्स टू डिलीवर द इक्वल अमाउंट्स ऑफ फंडिंग। जो डेवलप्ड कंट्रीज और कुछ डेवलपिंग कंट्री जो फंड देती हैं, उन फंड को किस तरीके से इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाए अमंग दी जो डेवलपिंग कंट्री है, रियली जो उन पर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा उससे वो अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उनका क्लाइमेट चेंज का। इक्वल अमाउंट ऑफ फंडिंग टू मिटिगेट एंड एडॉप्टेशन वाइल बीइंग गाइडेड बाय द कन्वेंशन प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस। अब ऐसा नहीं, उनके कन्वेंशन जो है UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट जो कन्वेंशंस हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उनके कुछ प्रोविजंस हैं, उन्हीं के तहत उस फंड को इक्वली उन गरीब कंट्री, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। किस लिए? टू मिटिगेट एंड एडॉप्टेशन, जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं उन्हें कम किया जा सके, और उनके जो इम्पैक्ट हैं उनके साथ वहाँ की पॉपुलेशन अडॉप्ट कर ले रहने के लिए, ठीक है। इट लॉन्च इट्स इनिशियल रिसोर्स मोबाइल ऐप। इनने पहला जो अपना काम एक्शन लिया था 2010 में, ये ऑलरेडी बनी थी 2014 में, 2014 में इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना मतलब एक्शन लिया, अपना काम किया था। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब अपना जो फंड ट्रांसफ़र किया था। एंड फंड्स कम मेनली फ्रॉम दी डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड आल्सो फ्रॉम सब डेवलपिंग कंट्रीज। हमने बताया ना कि मोस्टली जो फंड कहाँ से आता है? डेवलप, जैसे UK हुआ, ब्रिटेन, USA, रसिया, इस तरह की कंट्री फंड करती है। कुछ डेवलपिंग कंट्री भी, जैसे कि चाइना भी कर सकता है, और जापान भी एक डेवलपिंग कंट्री मगर काफ़ी रिच कंट्री है ये, ठीक है। द फंड पे, इस फंड के जो रियल वो मतलब पे होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे अट्रैक्शन होता है? पार्टिकुलर अटेंशन टू नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटीज मतलब जो पब्लिक है उसकी क्या नीड्स हैं, जो इन कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज का रियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, उस पब्लिक, उसकी नीड्स की बात करता है। दैट आर हाईली वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वो शिकार होती है क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनके, बहुत ज़्यादा मतलब ओपन टू अटैक। वनरेबल का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वनरेबल टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आपका लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs ने नाम दिया, या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, या अफ्रीकन कंट्री, जैसे हम देखा होगा नामीबिया, केन्या, ये काफ़ी गरीब कंट्रीज हैं, इनमें भी इनके प्रोजेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, GCF एम टू एक्सपेंड
कलेक्टिव ह्यूमन एक्शन। इसका जो रियल एम है कि कलेक्टिव ह्यूमन एक्शन का मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है वो उनका कलेक्टिव इम्पैक्ट की मतलब वो अपना थोड़ा सा डोनेट करें और उस पैसे को हम जो डेवलपिंग कंट्री रियली जो क्लाइमेट इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही हैं उनके मतलब मिटिगेट किया जा सके वहाँ पर उस इम्पैक्ट को और वहाँ के जो लोग हैं उनके लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। कलेक्टिव ह्यूमन एक्शन टू रिस्पॉन्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखिए सब लोग जुड़ें और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। द फंड एम्स टू मोबिलाइज फंडिंग एट स्केल टू इन्वेस्ट इन लो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट ऑन आवर होम प्लेनेट। आवर होम प्लेनेट का मतलब हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इस पे इस तरीके से इस फंड को खर्च किया जाएगा कि लो इमिशन की बात करें, कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो या दूसरे जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं लाइक CFC N2 वगैरह उनके कम से कम इमिशन हो और जो क्लाइमेट की जो हमारा इन्वायरमेंट हमारा जो डेवलपमेंट जो हो रहा है ना उसे क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात करिए कि ऐसा डेवलपमेंट हो जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट को काउंटर कर सके। डेवलपमेंट तो जरूरी है बट वो ऐसा डेवलपमेंट हो जो क्लाइमेट चेंज के जो निगेटिव इम्पैक्ट हो उन्हें आसानी से काउंटर कर सके, उनका कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, अब देखिए GCF एलोकेट्स इट रिसोर्सेज। देखिए अपने जो रिसोर्सेज मतलब जो अपना फंड है वो उसे एलोकेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है टू लो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स। जो ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो क्लाइमेट की जो मतलब स्टेबिलिटी, रेजिलिएंट का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ डिस्टर्ब हो रही ना उसे डिस्टर्ब ना होने दिया जाए, उसे डिस्टर्बेंस से बचाया जाए, मतलब एक तरीके की स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस की बात करता है। प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स, इन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम जिस तरीके के ऑपरेटिंग हो रहे हैं पूरे अर्थ पे टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, उन्हें मिटिगेट उन प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स को फंडिंग देने में स्पेशली इंटरेस्ट होता है। वो भी कहाँ पे चल रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंडिया, अब इंडिया ने कैसा क्या किया, देखिए इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया GCF का। देखिए इंडिया हैज़ किक्ड ऑफ ए 43 USD मतलब यूनाइटेड स्टेट जो डॉलर होता है 43 मिलियन का एक प्रोजेक्ट इंडिया ने इसका मतलब यूज़ किया था टू बूस्ट द क्लाइमेट रेजिलेंस, क्लाइमेट मतलब को मिटिगेट करने के लिए। कहाँ पे? अपने 3 कोस्टल स्टेट, स्पेशली ध्यान रखना इन 3 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, इन पार्टनरशिप विद द UNDP भी, जैसे UNDP पढ़ा था इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसी तरीके से UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ मिलकर इंडिया ने GCF के 43 मिलियन USD डॉलर को अपने 3 स्टेट में क्लाइमेट मिटिगेशन में टेकअप किया था। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या करा था, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो रिस्टोरिंग इस तरीके से काम करें कि अपने जो इनके इकोसिस्टम्स हैं वो रिस्टोर रहें। प्रमोट किया था क्लाइमेट रेजिलिएंट लिवलीहुड ऑप्शन, जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग करी जाए, जो भी मतलब ऐसे हम एग्रीकल्चर करें कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़े और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हम काउंटर कर सकें। वो सभी एक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर क्यों, चाहे वो इंडस्ट्री क्यों, चाहे वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कहीं पे भी हों, हम उन्हीं को मतलब लें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी, इंक्लूडिंग द लोकल यूथ इसमें इन्वॉल्व करे थे। विल बी ट्रेन टू वर्क विद साइंटिस्ट इन मॉनिटरिंग इकोसिस्टम हेल्थ एंड कोस्टल इकोलॉजी। स्पेशली कोस्टल स्टेट लिए तो कोस्टल इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसमें यूथ का भी इन्वॉल्व किया था। आगे देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। वेरी सिंपली, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कंट्री। सबसे मेन बात ध्यान रखना है कि GCF जो है एक डेवलप्ड कंट्री और कुछ सिलेक्टेड डेवलपिंग कंट्री के थ्रू दिया जाने वाला फंड या पैसा, और उसका इस्तेमाल किया जाता है क्लाइमेट इम्पैक्ट के मिटिगेशन में, स्पेशली जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे हमने बताया ना साउथ एशिया की जो कंट्री है, स्पेशली उन कंट्रीज़ की बात कर रहा है, और कुछ अफ्रीकन कंट्री बहुत ज़्यादा हैं। लिमिट एंड रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस, उसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैस का कम से कम मतलब उत्सर्जन हो टू अडॉप्ट क्लाइमेट। इन 3 बातों बात कर रहे हैं हम लोग कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रीन हाउस का कम से कम मिशन हो और क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करें। अडॉप्ट का मतलब हुआ कि उस लेवल क्लाइमेट चेंज हो जो हम उसे टॉलरेट कर पाएँ, उससे हमारा ह्यूमन लाइफ को कोई किसी तरीके के उनके सर्वाइवल पे कोई अटैक ना हो। अच्छा, दूसरा है कि इट्स सीक टू प्रमोट ए पैराडिगम शिफ्ट, मतलब एक कंप्लीट चेंज चाहता है। ये जो फंड है ये इस तरीके से अपना डोनेट करना चाहता है कि इस तरीके से कुछ काम करना चाहता है, पूरी शिफ्ट हो जाए। किस साइड में कह रहा है कि लो इमेज, कम से कम उत्सर्जन हो कार्बन या कार्बन जैसे कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंस उनका। दूसरा क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, और ऐसा डेवलपमेंट करें जो क्लाइमेट चेंज को कहीं से भी प्रभावित ना हो, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है ना वो कम से कम रहे और डेवलपमेंट भी होता रहे, टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड्स ऑफ नेशंस दैट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। स्पेशली उन ये भी काम कहाँ पे करा जाए, उन नेशंस में, उन कंट्रीज में जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा मतलब उन पर इम्पैक्टेड होते हैं, कि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ उन कंट्री में, जैसे कि हमारा अगर इंडिया में कुछ होता है तो हमारे जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, ना कि जो लैंड लॉक स्टेट होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मध्य प्रदेश है कहीं नहीं, बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बंगाल, उड़ीसा, कोलकाता, गुजरात, इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। कोस्टल स्टेट की बात करते हैं इसमें।
अच्छा, इट इज़ ओनली स्टैंड अराउंड मल्टीलेटरल फाइनेंशियल एंटिटी है ये। मल्टीलेटरल का मतलब इसके कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं। हुज सोल मैंडेट क्या है इसका, मेन एम टू सर्व यूएनएफसी। यूएनएफसी जो कर रहा है दुनिया में, यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क हमारा क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बना है प्लेटफॉर्म है, उसका जो मतलब रियल मैंडेट, उनका जो मकसद है यूएनएफसी का, उसे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है गाइस। इसके बाद बात करते हैं कि जीसीएफ एक्टिविटीज आर अलाइन। इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो जस्ट प्रायोरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री को प्रायोरिटी देती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को प्रॉब्लम नहीं है फंड की, उनके पास तो फंड है। इट्स फंड इज स्टेब्लिश डायरेक्ट एसेस। अच्छा, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई फंड को लेने के लिए हमें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इस फंड को एसेस कर सकते हैं। भाई सब ऑर्गेनाइजेशन कैन रिसीव फंड डायरेक्टली, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसकी जो मदद होती है, जो फंड होता है वो किस तरीके से होता है, ग्रांट की फॉर्म में हो सकता है, लोन भी दे सकते हैं। लोन मतलब बहुत ही माइनर पे है कि जितना दिया उतना ही रिटर्न कर दो। दूसरा इक्विटी एंड गारंटी, गारंटी भी दे सकते हैं, इक्विटी भी दे सकते हैं, कई तरीके का मतलब ये सब चार बातें जो हैं इनका ये कहीं ना कहीं हेल्प का तरीका है, ग्रांट की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में एंड गारंटी की फॉर्म में। अब इंडिया में देखते हैं कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फंड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर जो लोग बेसी एमएससी करते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम करता है उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। जैसे इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो नाबार्ड की हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में गाइज, और 1982 को इसका स्थापना हुई थी इंडिया में। और इट इज़ द फर्स्ट एंटिटी का मतलब एक बॉडी फ्रॉम इंडिया टू बी एक्रीडेट। एक्ट होता नहीं आजकल, सुन लो नैक ने इस यूनिवर्सिटी को एक्रीडेट कर दिया, ये ग्रेड दिया, ये प्लस ग्रेड दिया। इसी तरीके से जो जीएफसी है उसने सबसे पहले नाबार्ड को एक्रीडेट किया। एक्रीडेट का मतलब इसे सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट फंडिंग करेगी इसे, ठीक है, DAE की फॉर्म में। अब इनके बीच जो एक मसौदा जैसे कहना चाहिए, एक समझौता हुआ, साइनिंग ऑफ AM मतलब एक्रीडेशन मास्टर एग्रीमेंट बिटवीन किसके बीच, GCF के बीच और नाबार्ड के बीच। वो पहला मतलब इसेंशियल स्टेप है फॉर एसिंग दी GCF रिसोर्सेज, कि हम उसमें जो फंड है उसे हम कैसे करके इंडिया में मतलब उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है GCF का रोल प्ले का क्या है। GCF बहुत इंपॉर्टेंट अपना जो फंड है थ्रू नाबार्ड के थ्रू इंडिया में देता है, और नाबार्ड फिर यहाँ पे जो है प्रोग्राम चलाता है टू मेक इट क्लाइमेट चेंज एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। स्पेशली जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो मास्टर्स एंड ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें नाबार्ड बहुत अच्छे फंड देता है टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस तरीके देखिए, ये जो फंड आता है नाबार्ड का, ये कहाँ से आता है आपको क्लियर होगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये, ठीक है। उसके बाद अब इंडिया ने नाबार्ड के अलावा 5 दूसरी एंटिटी भी क्रिएट कर रखी है, उसमें नाबार्ड है 4 और आ सकते हैं, कहने का मतलब टोटल 5 है। इसमें 2 गवर्नमेंट सेक्टर की जैसे नाबार्ड, और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक बनाई है इन्होंने सिडबी करके, और 3 प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिसमें क्या येस बैंक आपका, IDFC एंड IL एंड FS इन्वायरमेंटल सर्विसेज। ये 5 एंटिटी ऐसी हैं जो डायरेक्टली जो UNFC का फंड है GCF के थ्रू वो टेकअप कर सकते हैं, और उनसे बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो कि इंडिया किसी की डेवलपिंग कंट्री में चल रही हैं टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसमें उस पैसे को, उस फंड को लगाया जा सकता है, जिससे कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड सुधरे, और उनके लिए जो क्लाइमेट चेंज से जो प्रभावित होते हैं उन्हें उनके दोबारा मतलब इस्टेब्लिशमेंट में वो काम आ सके। तो गाइस आपने देखा GCF एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है और पेरिस एग्रीमेंट के जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके द्वारा दिया जाने वाला एक कलेक्टिव फंड है। और वो GCF फंड जो होता है उसके थ्रू वो डिफरेंट जो बहुत ही लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए, जिससे वहाँ की जो पब्लिक कंसर्न है उन पे जो क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उन्हें अच्छा बनाया जा सके। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कब बनाया था, किस एग्रीमेंट में GCF कॉन्सेप्ट आया, तो वो कौन कौन एग्रीमेंट में देखें सही, बट क्या है इसका कैनकुन एग्रीमेंट जो कि मैक्सिको में हुआ था 2012 में, और ये दोनों पार्टी जब का पेरिस एग्रीमेंट और UNFCCC का एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, एक फाइनेंशियल व्हीकल के फॉर्म में करता है, स्पेशली जो उन कंट्री में करता है जो कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती है, स्पेशली साउथ एशियन कंट्री एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज। स्पेशली इसका जो हेडक्वार्टर है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है, और ये क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में जो उससे जो इम्पैक्ट होता है जो ह्यूमन पॉपुलेशंस पे, उनके ऊपर जो उनके बेहतरी के जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम हो, इंडिया में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमने जो लिया कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में एक प्रोग्राम इंडिया ने चलाया था $43 मिलियन का, ठीक है, और उसमें उसके साथ पार्टनर कौन था, UNDP। तो गाइस इसका आप इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में ध्यान रखें कि इसका हेडक्वार्टर कब है, कब किस कंट्री में, दूसरा ये कब बनी थी, और किस पार्टीज़ का मतलब इसकी अथॉरिटीज बॉडी कौन है। तो आपका पेरिस एग्रीमेंट की जो कंट्रीज हैं वो हैं, दूसरा आपका UNFCCC के लोग इसे फंड करते हैं, इसमें डेवलप्ड कंट्री और कुछ फ्यू डेवलपिंग कंट्री से फंड मिलता है, और यूज़ होता है लिस्ट डेवलपिंग कंट्री में टू रिड्यूस या टू मिटिगेट
the impact of climate change on their population. Thank you very much, guys.